नमस्कार, आप देख रहे हैं पीके मीडिया और मैं हूं आपके साथ में पंकज यादव। अभी जैसे जैसे पार्टियों ने लोक विधानसभा सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया है, वैसे वैसे पार्टियों के अंदर में काफ़ी गुटबाजी भी देखने को सामने आ रही है। अभी हम लोग खड़े हुए हैं अटेली में, और अटेली की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 3 पार्टियों के द्वारा प्रत्याशियों की घोषणा की जा चुकी है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी से केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव, और जननायक जनता पार्टी की तरफ से आयुषी यादव, और बसपा और इनेलो के गठबंधन की तरफ से पूर्व में जिन्होंने चुनाव लड़ा था वो ठाकुर अतरलाल जी, यहाँ पे उनको पार्टी की तरफ से प्रत्याशी घोषित किया गया है। लेकिन अब देखने की बात बहुत ही एक दिलचस्प हो जाती है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो प्रत्याशी यहाँ अटेली के लिए उतारी गई हैं, आरती राव, वो केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की बेटी हैं और खुद भी एक खिलाड़ी रही हुई हैं। आरती राव ने 2019 के चुनाव में भी यहाँ पे कोशिश की थी कि पार्टी की तरफ से उनको टिकट दिलाया जाए, लेकिन पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया और अब की बार पार्टी ने उनके ऊपर में विश्वास जताया है। वहीं दूसरी ओर अटेली के जो हाल अपने एमएलए थे सीताराम यादव, उनकी पार्टी के द्वारा टिकट काट करके आरती राव को यहाँ पे उम्मीदवार घोषित किया हुआ है। अब दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो जननायक जनता पार्टी की तरफ से आयुषी यादव, जो पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं अभिमन्यु राव, उनकी पत्नी हैं, उनको पार्टी ने मैदान में उतारा है। और अगर हम इनकी बात करते हैं, इनके बैकग्राउंड की, तो आयुषी यादव एलएलबी और एमबीए हैं और उनके द्वारा गांव की वो पहले सरपंच भी रह चुकी हैं। 2017 से 2022 तक वो गांव की सरपंच के रूप में वहां काम कर चुकी हैं। और अभिमन्यु राव जो हैं वो पूर्व मंत्री और कांग्रेस के ओबीसी विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैप्टन अजय सिंह यादव के भतीजे हैं। आयुषी के जो पिता हैं राव कमलबीर सिंह, वर्ष 2012 से 2017 तक जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष थे। उन्होंने वर्ष 2019 में कांग्रेस की टिकट पर बादशाहपुर से विधानसभा चुनाव भी लड़ा था। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि आयुषी यादव जो हैं, जो जजपा की अटेली से प्रत्याशी हैं, वो पूर्व मंत्री राव नरबीर सिंह की भतीजी हैं। अब ज़्यादा रोचक मुकाबला इसलिए हो जाता है कि एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी जो इसमें केंद्र सरकार के अंदर में मंत्री हैं राव इंद्रजीत सिंह, उनकी बेटी पर विश्वास जताया है। वहीं दूसरी ओर जननायक जनता पार्टी ने इनके आयुषी यादव, जो जिनके पति जननायक जनता अभिमन्यु राव, जो उनके पति हैं, वो जननायक जनता पार्टी के उपाध्यक्ष हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। अब दोनों के बीच में यहाँ पे दोनों जो महिलाएं हैं वो यहाँ पे चुनावी मैदान में हैं। वहीं तीसरी ओर बसपा और इनेलो की तरफ से ठाकुर अतरलाल, जो पिछले विधानसभा 2019 के चुनाव में भी पार्टी के प्रत्याशी थे और लगभग 37,000 के करीब उन्होंने उस समय वोट हासिल किए थे। और उन्होंने उस टाइम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सीताराम यादव, जो अभी विधायक थे, वो उस चुनाव को जीते थे। लेकिन उसके बाद में ठाकुर अतरलाल 5 साल तक लगातार जनता के बीच में भी रहे हैं और जनता के सुख दुख में भी उनका आना जाना रहा है। अब दिलचस्प बात ये होती है कि दोनों पार्टियों की तरफ से जो महिला कैंडिडेट उतारी गई हैं, वो दोनों, उनका जो बैकग्राउंड है वो मैंने आपको बताया है, उस बैकग्राउंड से वो दोनों उम्मीदवार हैं। और दोनों आरती राव इससे पहले जब लोकसभा के इलेक्शन थे तो उस टाइम भी आपने देखा होगा कि उनके पिताजी और केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, अटेली विधानसभा के ऊपर में काफ़ी उनका फोकस था और वो बार बार लोकसभा से पहले और लोकसभा चुनाव के बाद भी अटेली के कार्यकर्ताओं, अटेली के जो उनके कार्यकर्ता हैं, अटेली विधानसभा के अंदर ही वो लोग कार्यक्रम आयोजित करते थे। 2-3 जनसभाएं उनकी लोकसभा चुनाव से पहले भी अटेली में हुई थी और उसके बाद में जीतने के बाद जब वो स्वागत, वो धन्यवाद करने के लिए जनता का आए थे, तो भी वो अटेली में आए थे। यहाँ एक दिलचस्प बात और है कि जब उनकी बेटी आरती राव, जब उनके साथ में यहाँ
उस दौरान कार्यक्रमों में आती थी, तो उन्होंने भी एक चीज़ कहा था कि उनकी पहली जो सीट है जिनसे वो चुनाव लड़ना चाहती है वो अटेली ही एक ऐसी सीट है जिसमें उसका पहले उनका अटेली का नाम आता था। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस की जो सूची है वो अभी तक जारी नहीं की गई है। अब कांग्रेस किसी महिला उम्मीदवार को या पुरुष उम्मीदवार को यहाँ मैदान में उतारती है या उसकी सीट के ऊपर में कांग्रेस पार्टी की जो टिकट है उसके ऊपर में पूरा दमदार रहेगा, क्योंकि अभी तक 3 पार्टियों ने अपनी जो सीटें हैं वो अटेली के जो उम्मीदवार हैं वो घोषित कर दिए हैं। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि अभी तक जो पार्टी के उम्मीदवार 2 पार्टियों ने उतारे हैं उन दोनों के अंदर में मैंने उनका बैकग्राउंड भी आपको बता दिया है। और दूसरी चीज़, एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि आरती राव जो भाजपा की उम्मीदवार हैं यहाँ से, वो काफ़ी समय से अटेली क्षेत्र के अंदर में कभी कभी कार्यक्रमों में वो आती थी और उनकी पहली सीट वो उस टाइम दर्शाती थी कि मेरी पहली सीट जो है वो मैं अटेली से चुनाव लड़ने की उनकी इच्छा है, पहली सीट है जहाँ पे वो चुनाव लड़ना चाहती हैं। अब लेकिन जैसे ही आरती राव को यहाँ अटेली विधानसभा से टिकट मिली है उसके बाद में पार्टी के अंदर भी काफ़ी बगावतें शुरू हो गई हैं। पार्टी के जो कर्मठ कार्यकर्ता थे जो टिकट के लिए अपनी दावेदारी दिखा रहे थे, उन सब लोगों को टिकट नहीं मिला, इससे भी उनमें नाराज़गी है। और सबसे बड़ी नाराज़गी यहाँ के जो लोग हैं, जो आम पब्लिक है, उनके अंदर में भी हम लोग सर्वे के दौरान देखते हैं कि उनके अंदर भी इस बात को लेकर के नाराज़गी है कि पार्टी को किसी लोकल कैंडिडेट को यहाँ से उम्मीदवार बनाना चाहिए था, लेकिन पार्टी का जो फैसला है, हाईकमान का जो फैसला है, उन्होंने वो बहुत गलत फैसला उन्होंने लिया है। अब लेकिन देखना होगा कि आने वाले समय में अटेली की जनता किसके सर के ऊपर में ताज रखती है। मैं पंकज यादव, कैमरामैन जितेंद्र के साथ, अटेली से।